गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री वर्ड तो आपने सुन रखा है। ज्योमेट्री आपको पता है, जियोमेट्री मीन्स शेप्स। जियो मीन्स शेप्स, मेट्री मीन्स उनका मेजरमेंट। ये शेप्स क्या क्या हैं आप पढ़ते आ रहे हो ओवर द ईयर्स, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़े हो। क्या क्या हो सकती हैं? पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब साथ में एक वर्ड जुड़ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या है गाइस? कोऑर्डिनेट है बेसिकली, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस, किसी चीज़ का एड्रेस, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है कि जितनी भी शेप्स होती हैं आपके पास, कहता है एवरी शेप मीन्स एवरी लाइन हो, चाहे वो कोई भी कर्व हो, एवरी कर्व, ठीक है ना। हर टाइप का शेप, चाहे हर टाइप की लाइन, और एवरी कर्व इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। किससे बनती हैं? पॉइंट्स से बनती है, ठीक है ना। ओके। हैव एड्रेस, जो उनका एड्रेस होता है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको हम? कोऑर्डिनेट। अब इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको ये क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है। समझ में आया? मान लो जैसे हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़े हैं, हम लोग वो प्लेन ज्योमेट्री पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? प्लेन ज्योमेट्री। यानी कि अगर हम लोगों ने से सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आपने कॉपी पे क्या बनाया? ट्रायंगल बना दिया, पॉइंट लगा दिया, लाइन डाली, रेक्टेंगल बनाया या सर्कल बनाया, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो उसको पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर चाहिए। क्या चाहिए? ग्राफ पेपर। से सपोज अगर ये ग्राफ पेपर है, मैंने अगर ये पॉइंट लोकेट किया तो मुझे पॉइंट का एड्रेस बताना पड़ेगा। इट मीन्स मैं कैसे कह सकता हूँ उससे कि मैं यहाँ से इतना राइट जाऊँ, ठीक है, इस डिस्टेंस पे, और यहाँ से मैं इतना अबव जाऊँ इस डिस्टेंस पे, ठीक है। देन यहाँ से फिर राइट लूँ, देन यहाँ जो मैं पहुँचा और यहाँ से मैं लेफ़्ट लिया, तो ये जो पॉइंट है ये इसका एड्रेस है। ये क्या है? इसका एड्रेस है ग्राफ पेपर के बेसिस पे। तो इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक शेप का जो आप बनाओगे, हर एक चीज़ जो बनाओगे उसका एड्रेस होता है, और प्लेन ज्योमेट्री में कोई एड्रेस नहीं होता था, ठीक है गाइस। ओके गाइस, समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, तो ये बहुत चीज़ ध्यान समझना बच्चों। कहता है टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ये चैप्टर आज शुरू हो रहा है, लेकिन जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक अभी आगे आपके पास काम आएगा। तो आज इस बार जो है अभी जो 9th में आपके पास बेसिक्स है, तो पहले बेसिक्स जितने अच्छे होंगे उतना ही आगे इसकी आपको जो भी चीज़ पढ़ने को मिलेगा आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो बेसिक बहुत अच्छे करना है इसके बच्चों, ठीक है। तो टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी नीड टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। वी नीड at least two independent information, ठीक है। तो अगर हमारे को एक पॉइंट लोकेट करना हो ना, प्लेन क्या होता है बच्चों? प्लेन क्या है? यहाँ पे प्लेन एक सरफेस है। आपकी कॉपी आपके पास सरफेस है, ये जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए एक सरफेस है, ठीक है। तो प्लेन सरफेस मीन एक टोटल प्लेन जो है वो चीज़, आपकी कॉपी जो है वो भी सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करना है तो मुझे कम से कम दो इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली चाहिए होगी। सपोज अगर मुझे एक नंबर लाइन पे, मान लो एक नंबर लाइन है मेरे पास -∞ से +∞, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 2 यूनिट राइट टू ओरिजिन, तो क्या है? ये मुझे पता है ओरिजिन पॉइंट है। अब राइट पार्ट क्या हुआ इसका? यहाँ पे 1 यूनिट हो गया, यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, तो मैंने लोकेट कर दिया इस पॉइंट को, ठीक है। ये क्या था? 2 यूनिट्स राइट टू ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पे मुझे अगर पॉइंट लोकेट करना था तो मुझे कम से कम एक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थी, ठीक है। तो यानी कि ये बात आ गई कि अगर या फिर टू लोकेट अ पॉइंट, अगर आप नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हो ऑन नंबर लाइन, तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? वी नीड 1 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आया बच्चों?
ठीक है, ओके। ये है आपका कोऑर्डिनेट मीन्स कोऑर्डिनेट में आपके पास हर चीज़ का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। क्या होगा, एड्रेस। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलो गाइस, आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी हमने चीज़ समझाई उसको समझाने के लिए। कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, कि आप अपने स्टडी टेबल पे रखे हुए लैम्प की पोजीशन किसी फ्रेंड को बताना है, तो कैसे बताओ। सपोज करो ये एक टेबल है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका टेबल लैम्प पड़ा है, ठीक है, टेबल लैम्प है, ठीक है। अब इसके 4 एजेस होते हैं ना। ये हो गया आपका, सपोज इसको मान लेते हैं हम लोग, ये एज जो है यहाँ से कितना दूर है ये भी नहीं पता हमारे को, लेफ्ट लॉन्ग एज मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, लेफ्ट लॉन्ग एज, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बैठ के मैं लैम्प को देख रहा हूँ, तो मेरा ये जो लेफ्ट ये लॉन्ग एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट लॉन्ग एज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को देख रहा हूँ, अगर इस तरफ से मैं देख रहा हूँ लैम्प को, तो मेरा सबसे पास वाला यानी कि नियरर शॉर्ट एज अकॉर्डिंग टू माई आई साइड ना, कि मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से मेरे पास ये नियरर शॉर्ट एज है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट वाला, क्या हो जाएगा, राइट लॉन्ग एज, ठीक है, ओके। एंड दिस वन ये नियर है तो वो क्या हो जाएगा, फार, ठीक है, तो फादर शॉर्ट एज, ठीक है, फार शॉर्ट एज, ठीक है। पास में है तो शॉर्ट है ना, ठीक है, लॉन्ग, ये भी लॉन्ग और ये भी शॉर्ट, ठीक है। चलो अब मुझे अगर किसी को बताना है कि भैया कहाँ पड़ा है मेरा टेबल लैम्प, तो मैं क्या बोलूँगा, सपोज नियर शॉर्ट एज से जो इसकी लेंथ है ये मान लो 50 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, और ये जो है ऐसी क्या है 10 सेंटीमीटर यहाँ से। तो मैं से क्या कहूँगा भैया कि जो मेरा टेबल लैम्प है वो मेरे नियरर शॉर्ट एज से 50 सेंटीमीटर दूर एंड लॉन्ग लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर दूर है। जो इंफॉर्मेशन मुझे पता होगी मैं वही तो दे दूँगा। तो मैं क्या बोल दूँगा कि टेबल लैम्प जो है, टेबल लैम्प इज लोकेट इट एट कितना 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से बच्चों, लेफ्ट लॉन्ग एज, लेफ्ट लॉन्ग एज से कितना दूर है 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर शॉर्ट एज। बात समझ में आ गई। तो यानी कि क्या था, ये बेसिकली सपोज एक पॉइंट था, ठीक है ना, और एक सरफेस था, क्या था, एक सरफेस प्लेन, ठीक है। तो उस प्लेन पे इस पॉइंट की लोकेट करने के लिए या उसकी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मुझे 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी ना, ठीक है। तो वही चीज़ हमने समझाई थी कि अगर आप प्लेन पे लोकेट कर रहे हो किसी पॉइंट को तो आपको कम से कम इंडिपेंडेंटली 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। समझ में आ गया। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें समझ चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके गाइस, अगर अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था प्लेन क्या होता है। प्लेन एक फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, कोई भी आपकी कॉपी या ये पेज व्हाटएवर, ठीक है, फ्लैट सरफेस। सपोज करो कि मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, ठीक है। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर में हम लोग इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड सिमिलरली इस वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस, ठीक है। जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है, से ओ, क्या बोलते हैं इसको, ओ, ऑरिजिन, ठीक है। सो ओ से दिस वन साइड, ये वाली साइड, इधर वाली साइड जो है ये ओ एक्स, सपोज एक्स है, और ये इसको मान लिया मैंने एक्स डैश, देन ये जो कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड आएगी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से ये पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है।
एंड दिस वन यहाँ से यहाँ तक इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पूरा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है पूरा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो इसने पूरे कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर हुई बच्चों बात? ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ ये हमारे पास है एक्स डैश ओ एक्स, यानी कि कंप्लीट एक्स एक्सिस है। क्या है ये? और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो क्या है? क्या है? वाई डैश वाई ओ वाई डैश विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को नोट करो। ठीक है ना, काम आएंगी ये सब चीज़ें। ओके, तो जैसे हमने कहा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर मैं इक्वल इंटरवल पे नंबर्स दूँ यहाँ पे इक्वल इंटरवल नंबर ले सकते हैं ना, 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे ऑल नेगेटिव्स, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली यहाँ पे सारे y के नंबर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एंड हियर दिस वुड बी नेगेटिव। ठीक है गाइस, ओके, दैट्स वाई कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कंप्लीट एंड हियर इट्स वाई एक्सिस। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड origin। ठीक है, वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ओके, कई बार हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सिस का, एक्सीस। तो यहाँ एक्सीस का मतलब ये प्लूरल वर्ड है किसका? एक्सिस का। तो यानी कि यहाँ पे दोनों एक्सिस की बात हो रही है जब ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलो थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। गाइस, तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस विल बी द ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और समटाइम्स एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको। अब कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन, अभी हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, तो इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। अब वो क्या चीज़ है जो कोऑर्डिनेट प्लेन की हम बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बेसिकली देखो, समझो, सपोज ये ओरिजिन है, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नंबर्स। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे मार्क किए नंबर्स, मैंने कोई पॉइंट लिया m जो ओरिजिन से 3 यूनिट दूर है। ठीक है, ओके, एंड सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट मार्क किया मैंने p जो कितना दूर है? 4 यूनिट्स दूर है। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, ओके, तो ये अगर राइट साइड पे जाएगा, यहाँ पे m पॉइंट हो और यहाँ पे अपवर्ड जाओगे तो p पॉइंट है। ठीक है, तो सिमिलरली ये मीट कहाँ करेंगे दोनों पॉइंट? तो सबसे पहले लिखा जाता है x कोऑर्डिनेट और फिर लिखा जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या हुआ बच्चों? इस पॉइंट का, इस पॉइंट से सपोज r कह लो इसको, तो इस r का एड्रेस क्या हुआ? कि x का कोऑर्डिनेट इसमें 4 है, सॉरी x का कोऑर्डिनेट इसमें 3 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो इसका एड्रेस क्या हो गया? 3 and 4। ठीक है, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? y कोऑर्डिनेट जैसे x कोऑर्डिनेट होता है ना, y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस अलोंग दी y एक्सिस, अलोंग दी y एक्सिस। ठीक है, ओके, तो ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, दिस कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट यानी कि जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। ठीक है, इसको नोट डाउन करना सारी चीज़ों को। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये है और आपके पास नोट डाउन जरूर होना चाहिए क्योंकि आगे चैप्टर में सब चीज़ें नाम से बोली जाएंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं एब्सिसा एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट जो होता है
वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में इस एड्रेस के अंदर जो हमारा एब्सिसा है ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक्स की लेंथ जो कि क्या थी 3, और हमारा जो ऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या है? कम ऑन से 4। ठीक है, और ये दोनों क्या कहलाते हैं अपने में? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या बनते हैं मिलके? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नोट करो बच्चों सारी अपनी कॉपी में अच्छे से। ठीक है, चलो ओए गाइस, क्वेश्चन देखो, सैम्पल क्वेश्चन है। क्या कहता है? ड्रॉ पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस ऑन कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका क्या ओरिजिन है? ठीक है, यहाँ पे इक्वल इंटरवल पे आप पॉइंट्स ले लो 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ओके, दिस इज 1 2 3 4, that would be 5, -1 -2 -3 -4 and this is -5। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट हमने क्या लोकेट करना है? P का एड्रेस क्या है? -4 और 3। तो -4 पहला जो हमेशा कोऑर्डिनेट होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है? y का कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारे पास x की कोऑर्डिनेट क्या है? -4। x का कोऑर्डिनेट क्या है? -4। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा इस तरफ अपन को। ठीक है, ये पॉइंट आया -4। ठीक है, एंड सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, +3। दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, तो ये अपने क्या करेगा? ये पॉइंट ये चलेगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, दिस पॉइंट गोज टू पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये मीट करेगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो पॉइंट आया इसका एड्रेस क्या है? -4 and 3। सिमिलरली अगला पॉइंट क्या है? Q। तो हम इसको तो P मान लेंगे। Q पॉइंट क्या था? x2 y3। तो x2 ये रहा, y3 समवेयर यहाँ पे। ठीक है, गोज टू पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस गोज टू पैरेलल टू x एक्सिस। तो Q पॉइंट हमारा आ गया 2 and 3 लोकेट हो गया। नेक्स्ट इज 0 4 0। बच्चों ये बात समझना कि जो पूरा x एक्सिस होता है हम मान के चलते हैं उस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस पर y कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं ना x एक्सिस पे। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? वहाँ पे 0 होता है। और जो y एक्सिस होता है उस पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। समझ में आ गई बात? तो हमें लोकेट क्या करना है? 0 और 4, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0। तो हम लोग y की पोजीशन देखते हैं पहले। y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 +4 इज लाइक दिस, ये रहा। तो इस पूरे एक्सिस पे ही हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो हम 0 4 की पोजीशन यही मान लेंगे। तो यानी कि ये जो पोजीशन होगी r पॉइंट की वो किस पे होगी? y एक्सिस पे। किस पे होगी? y एक्सिस पे। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट s पॉइंट 4 and -5 4 and -5 x 4 है ये रहा पॉइंट, दिस इज -5। ठीक है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ मीट करेंगे। तो s पॉइंट हमारा क्या आ गया? 4 and -5। इस तरह से आपको पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं जो बोले जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अभी पहले ही एक्सिस पे उसने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, अब आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है ये वाला ए, इसका पॉइंट, इसको वैल्यू लिखना है आपने 1 2 3 4 5 6। तो x का पॉइंट तो 6 दिख रहा है, और ये x एक्सिस पे तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। व्हाट आई टोल्ड यू कि ऑन x एक्सिस y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा गाइस? 6 and 0। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 6 and 0, जिसमें एब्सिसा क्या है? 6 एंड ऑर्डिनेट क्या है? 0। ठीक है, सिमिलरली ये मार्क्ड है b। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं। तो y का एड्रेस क्या है? 3, और इस पूरे एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो पहले हम किसका पॉइंट लिखते हैं? x का। तो इट इज 0 and 3। सिमिलरली दिस वन d। तो ये क्या हो गया? x का एड्रेस -2 एंड y का ऑब्वियसली क्या होगा? 0, क्योंकि ये किस पे है? ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, लास्ट इस c पॉइंट आपका। तो ये -5 एड्रेस किसका है? y का, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? 0 and -5। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है।
नेक्स्ट है, हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे को उसके बारे में कुछ आंसर देने 3.2 में पूछे हुए आपकी बुक में। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल। तो मैंने वैसे ही इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो आपका आंसर क्या होगा, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, वीडियो में शुरू में आपको बता दिया है ना ये सब चीज़ें। तो आप आंसर खुद दे सकते थे आप इस चीज़ का, चाहे तो आप ड्रॉ भी करो, तो नहीं करना ना करो। ठीक है, 1 मार्कर है ये। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। अब इन प्लेन ने जो पार्ट्स फॉर्म किए उनका नाम बताना, इन लाइन्स ने। ठीक है, तो क्या नाम बताया है, इसको भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो लाइंस जो है वो पार्ट्स जो बना रही हैं उनका नाम है क्वाड्रेंट। क्या नाम है, क्वाड्रेंट, नेमली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ नेक्स्ट कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जब 2 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या है, पता लग गया ना अभी आपको, अब तो सब कुछ। दैट इज ऑरिजिन, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑरिजिन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे, ओ से। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। थर्ड एक्सरसाइज देखो, इसमें थर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-3। ठीक है, वो देख लेते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, लोकेट द पॉइंट्स, लोकेट द पॉइंट्स से 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5, ठीक है, -3 -5 5 and -3 and 6 1 in the Cartesian plane, in the Cartesian plane। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी सैम्पल क्वेश्चंस में कर चुके हैं ना। ठीक है ना, ओके। तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लो एक, ठीक है, इंटरवल्स बिल्कुल बराबर लेके दोनों तरफ पॉइंट्स मार्क कर लो। ठीक है, ग्राफ पेपर बना लेना चाहे तो। चलो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, नेमिंग आप अपने आप खुद कर सकते हो। नेमिंग कैसे कुछ उसने बोला नहीं हुआ, तो पॉइंट्स को नेम आप खुद दे सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट आपके सिलेबस में, आपके स्कूल के सिलेबस में कौन सा चैप्टर आ रहा है, पहले मुझे आप बता दोगे तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या कोई ज्योमेट्री का चैप्टर आ रहा है तो विल स्टार्ट, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना बस। ठीक है, चलो ओके। पहला पॉइंट क्या है गाइस, 5 0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0। तो 5 एक्स के ढूंढा हमने यहाँ, और इस पूरे एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारा पॉइंट, इसको नेम कर दें हम ए, 5 and 0। नेक्स्ट इज 0 5, x 0 y 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट 0 and 5। ऑन y एक्सेस x के टोटल पॉइंट 0 होते हैं, एंड ऑन x एक्सेस y की सभी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। ओके, नेक्स्ट 2 5, x 2 समवेयर यहाँ पे, y 5 समवेयर यहाँ पे। तो इस पैरेलल टू गोज टू पैरेलल टू y एक्सेस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सेस। तो दिस पॉइंट से कॉल्ड C बोलते हैं इसको, 2 5। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 2, x 5, ठीक है, एंड y 2। ये पोजीशन इसकी दोनों की, तो ये पैरेलल टू y एक्सेस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सेस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड D 5 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज -3 and 5, -3 and 5, x की वैल्यू -3, y की क्या है, 5 है। ठीक है, x की वैल्यू -3 लोकेट कर लो, y की 5 ये रही। ठीक है, दिस गोज टू पैरेलल टू x एक्सेस एंड दिस गोज टू पैरेलल टू y एक्सेस। ठीक है, ई पॉइंट मिल गया आपको -3 and 5। ठीक है,
बाकी पॉइंट्स लोकेट कर लेना इसी तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, तो अब तो नहीं है इसमें कुछ भी। चलो नेक्स्ट देखें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट गिवन पॉइंट दिए हुए हैं आपको, कहता है लाई, एंड कहता है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में एक चीज़ और समझो, जैसे मैंने इसको आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक चीज़ नोटिस क्या करोगे इसके अंदर कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, और ये सारे पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो पॉइंट आता है वो हमेशा दोनों एक्स और वाई के लिए पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सेंस इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, वाई की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है गाइस? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई रहता है, ठीक है। एंड फाइनली इसलिए हम इसे नेगेटिव क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब फोर्थ क्वाड्रेंट आप बात करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है लेकिन वाई की क्या होती है? नेगेटिव, तो इसे पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें जो हम लोगों ने सोचा है ये चीज़ें, तो हमारा जो पहला पॉइंट है -2 4, एक्स की वैल्यू माइनस की, वाई की पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड में। चेक कर लो, इसको लोकेट करके भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोकेट करोगे -2 एक्स का क्या होगा? 1 2, पहले थोड़े पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं, इंटरवल सेम रखना, ठीक है। चलो लोकेट करो। हमारा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट से बोला -2 और 4, तो -2 समवेयर यहाँ पे, 4 इज लाइक दिस, ठीक है। ये जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ बच्चों, नेमिंग खुद कर दो कुछ भी, इसे ए दे दिया -2 और 4, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आप इसको लोकेट करके भी जज कर सकते हो, अगर 1 मार्कर में पूछा गया तो आपको ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट 3n - 1, x3 y -1, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ मीट करेगा ये 3n - 1 पॉइंट बी। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? इसका आंसर क्या होगा? दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, नाउ जीरो वाला देखते हैं, -1 और 0, x -1, तो 0 y का यही रहेगा, तो -1 0 यही पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट है। इसके लिए उसने बोला कि या तो कोऑर्डिनेट बताना है या आपने एक्सिस बताना है, तो इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। कौन सा पॉइंट? -1 और 0। ऐसे बता दोगे सारे क्वेश्चंस में? चलो ठीक है, तो ये भी लर्न कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या बचा है अब। ओके गाइस, लास्ट टॉपिक है हमारे पास मिरर इमेजेस। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में ज़रूर पूछ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है, तो ध्यान से समझो इसको। मान लो कोई पॉइंट दे देगा आपको XY, ठीक है, कहेगा उसकी मिरर इमेज बताओ, या तो x एक्सिस से पूछेगा या y एक्सिस से पूछेगा। सपोज XY मैंने यहाँ लोकेट कर दिया, दोनों पॉजिटिव थे, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक है। इसका मिरर इमेज एक तो यहाँ बनेगा समवेयर, ठीक है ना, और एक यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अगर वो पूछता है मिरर इमेज इन x एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये इमेज बनेगी। तो ये इमेज कौन सी है? अगर मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, x की वैल्यू स्टिल क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो है x और -y, ये इसकी मिरर इमेज है, किसकी? a की। तो ये है मिरर इमेज ऑफ पॉइंट a इन x एक्सिस, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस वन, ठीक है, ये मिरर इमेज, इसी पॉइंट की मिरर इमेज किस में है? y एक्सिस में। किस में? y एक्सिस में यहाँ पे ये अगर पॉइंट यहाँ इमेज बना रहा है मिरर इमेज अपनी, तो x क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, और y क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव x एंड पॉजिटिव y। अगेन ये भी क्या है? मिरर इमेज ऑफ पॉइंट a एंड y एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे सभी पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट अगर -xy है, -x पॉजिटिव y, तो समवेयर यहाँ रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो x एक्सिस में इमेज बनाएगा, x एक्सिस में इमेज कहाँ बनाएगा? वो इधर नीचे यहाँ पे,
तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे इसके सामने इमेज बनेगा वाई एक्सिस में, तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी पॉइंट्स की मैंने क्या दे दी इसमें मिरर इमेज। तो टेबल बना के भी लर्न कर सकते हो और प्लॉट करके भी देख लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। इसमें कोई भी क्वेरी हो गाइस प्लीज़ कॉल करो, मैसेज करो, पूछो मुझसे। ठीक है, एंड जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन स्टार्ट करें। ठीक है, चलो।